जरा सी आहट होते ही वो सतर्क हो जाता है और अगले ही पल एक्शन के लिए भरपूर तैयार। वो बेखटके दुश्मन के एकदम करीब आ पहुंचता है और दबे पांव भी चलता है और टारगेट तक पहुंचने के लिए दौड़ भी लगाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के नए साथी रोबोटिक डॉग या रोबोटिक म्यूल की। सबसे खास बात यह है कि सेना के नए साथी पूरी तरह से स्वदेशी हैं। आज के थर्सडे थ्रिलर के इस विशेष एपिसोड में आइए मिलाते हैं आपको एलओसी की निगरानी को तैनात इस नए प्रहरी से। पुणे में आर्मी डे परेड। अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने दांतों तले अंगुलियां दबा लीं। कदम से कदम मिलाते रोबोटिक डॉग्स जब परेड में शामिल हुए तो दुनिया बस देखती ही रह गई। ये हैं रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट यानी म्यूल। इन्हें खिलौना समझने की भूल मत करिए। ये अब बन गए हैं हमारी सेना के सबसे भरोसेमंद साथी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से लगते बॉर्डर एलओसी पर पहली बार तैनात किया है इन रोबोटिक म्यूल को। सर, ये रोबोटिक म्यूल है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। ये वाईफाई से कनेक्ट होकर 60 से 70 मीटर तक हम इसको ले जा सकते हैं। इसका मेन कार्य है रूम इंटरवेंशन को करने के लिए साहब। इसको 360 डिग्री मतलब कैमरे लगे हैं, 5 कैमरे टोटल, 2 आगे एक पीछे, लेफ्ट और राइट में। तो इसमें क्या है 10 kg तक का वजन हम जैसे वेपन है इसके ऊपर लगेगा, वो एक्सेसरी अभी इसकी आएगी तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जब इसके ऊपर वेपन फिट हो जाएगा तो इसको हम 60 मीटर दूर रहकर भी इसके ऊपर फायर कर सकते हैं। रेगिस्तान हो या मैदानी इलाका, पानी पर चलना हो या घने जंगलों में, सेना के ये रोबोटिक डॉग्स हर जगह बेधड़क घुसते चले जाते हैं। इसीलिए सेना ने ऐसे सैकड़ों रोबोटिक डॉग्स को एलओसी पर तैनात किया है, जहां ये सीमा पार से हो रही घुसपैठ पर तो नजर रखेंगे ही, लेकिन साथ ही बॉर्डर पार हो रही हर छोटी से छोटी हलचल को भी तुरंत रिपोर्ट करेंगे। तो आप किसी भी टाइप के टेरेन में यूज कर सकते हैं, चाहे बर्फ हो, चाहे इंक्लिनेशन हो, कोई पहाड़ हो। अप टू 45 डिग्रीज तक के इंक्लिनेशन कोई आराम से चढ़ जाता है और 18 सेंटीमीटर के स्टेप हाइट्स को भी इजीली कवर कर सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि 18 सेंटीमीटर की हाइट वाली अगर सीढ़ियां हैं इसके सामने तो ये सीढ़ियां भी कवर कर सकता है। इनके आने से सेना के जवानों को एक अतिरिक्त सुरक्षा भी मिल रही है, क्योंकि ये रोबोटिक डॉग्स असली डॉग्स से भी कई मायनों में बेहतर साबित हो रहे हैं। इसीलिए बॉर्डर पर सेना की पेट्रोलिंग पार्टी में ये सबसे आगे चलते हैं। जब ये कंफर्म कर देते हैं कि आगे खतरा नहीं है, तब पेट्रोलिंग पार्टी आगे बढ़ती है। फॉरेस्ट में जैसे हमारी कोई पार्टी जा रही है, हमें पता है कि इधर दुश्मन का खतरा है, तो हम इसको पहले इसको आगे भेजते हैं, जिससे पूरा एरिया सर्च करते हैं। उसके बाद ही हमारी पार्टी जो है मूव करती है। बहुत बढ़िया चीज है सर, बहुत काम आ रहा है हमारे ये भेज। हाँ जी, आपके सामने साहब अभी भेजा भी है हमने और जा भी सकता है कहीं भी। ये जो रोबोटिक म्यूल हमारे पास आया है, ये सेना में आने वाले बहुत सारे बदलाव में से एक है, जिसमें कि हम न्यू जनरेशन वेपन और इक्विपमेंट अपने अंदर शामिल कर रहे हैं। ये जो रोबोटिक म्यूल है, ये हमारे यहाँ पेट्रोलिंग में काम में हम लेते हैं और एडम मेंटेनेंस में भी हम इसको काम में लेते हैं। इसके अंदर जो कैमरास दिए हुए हैं, जिसकी मदद से हम पेट्रोलिंग के टाइम आगे आने वाले खतरे को पहले से ही भांप सकते हैं और हमारा सोल्जर जो है, हमारा सिपाही, उसको इजीली नेगोशिएट कर सकता है। सबसे खास बात ये कि ये रोबोटिक डॉग्स पूरी तरह से स्वदेशी हैं। सेना के लिए इन्हें बनाया है भारतीय कंपनी एरो आर्क ने। ये हमारा रोबोटिक म्यूल है, जो कि एक मल्टी यूटिलिटी लेगेड सिस्टम है और डिफरेंट यूजेस पे काम होता है। इसमें सबसे मेन तो है सिक्योरिटी और सर्वेलेंस के लिए। ये कहीं पे भी आप इसको सिक्योरिटी सर्वेलेंस, जैसे पेरीमीटर सिक्योरिटी करनी है या कहीं पे भी आपको सर्वेलेंस के लिए करना है, तो आप इसे भेज सकते हैं। जैसे बहुत ही क्रिटिकल मिशंस हमारी आर्मी जो लॉन्च करती है, जैसे कहीं पे हमें किसी मिशन पे भेजा जा रहा है किसी प्लाटून को, या कहीं पेट्रोलिंग पे जा रही है हमारी पेट्रोलिंग, वहाँ पे हम इसको एज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भेज सकते हैं, ताकि हमें वहाँ जाने से पहले हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ की पहले मिल जाए हमें, सो दैट बिकॉज हमारे सोल्जर्स की जान बहुत ज्यादा कीमती है, वो ज्यादा नुकसान ना हो और हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हम तैयार रहें उससे। रोबोटिक डॉग एडवांस सेंसर, थर्मल कैमरे और एआई से लैस हैं। इनमें एक मेन कंप्यूटर बॉक्स, बैटरी, कई सेंसर और 5 से 6 एचडी कैमरे लगे होते हैं। इसे अलग अलग हिस्सों में तोड़कर कहीं भी ले जाया जा सकता है।
और केवल 15 मिनट में जोड़कर तैयार किया जा सकता है। रोबोटिक डॉग का कुल वजन करीब 51 किलोग्राम है और सबसे खास बात ये कि -45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में ये आराम से काम कर सकता है। धूल और पानी का इस पर कोई असर नहीं होता और ये कम रोशनी वाले इलाकों में भी बेहतरीन ढंग से काम कर सकता है। ये जो रोबोटिक म्यूल है इसके अंदर सेंसर्स दिए हुए हैं और इसके अंदर कैमरास दिए हुए हैं जो रात को आने के टाइम जो इसका ऑपरेटर है उसके आगे अगर कोई खतरा है वो उसको स्क्रीन में दिख जाता है कि सामने क्या आ रहा है, कोई दुश्मन की आईडी है या दुश्मन है, तो उस हिसाब से हम अपने फिर ड्रिल्स सेट है वो ड्रिल्स हम फॉलो करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी जो हमारी रूटीन पेट्रोल एक्टिविटीज, जो रूटीन एम्बुश एक्टिविटीज थी उसमें हमने इस इक्विपमेंट को शामिल किया था और साथ ही साथ अगर हमें कुछ ऑपरेशनल चीजें जो आगे अगर हमें कुछ भेजनी हो उसमें भी हमने इसका इस्तेमाल लिया था। आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन बेहद मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे सैन्य ऑपरेशंस के दौरान जान माल का भारी नुकसान होने की आशंका लगातार बनी रही है। ऐसे में सेना के मददगार बन रहे हैं ये रोबोटिक डॉग्स। आतंकवादी चाहे घने जंगलों में छिपा हो या फिर किसी के घर में, अब उसका रोबोटिक डॉग की नजरों से बचना नामुमकिन है। कोई भी वेपन इंटीग्रेट हो सकता है इसके ऊपर। हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट है जो कि वेपन स्टेबलाइज्ड वेपन सिस्टम है, हम उसको इस पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये इवन मूविंग कंडीशन में भी वो वेपन खुद ही स्टेबलाइज होके टारगेट को लॉक कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, लॉक कर सकता है और शूट कर सकता है बहुत ही प्रिसीजन के साथ। अब दुश्मन से दो हाथ कर रहे जांबाज सैनिकों को सप्लाई की कमी नहीं होगी क्योंकि ये रोबोटिक डॉग्स सेना के फॉरवर्ड मोर्चों पर तैनात जवानों को बिना जोखिम हथियार, रसद और मेडिकल सप्लाई लगातार पहुंचाने में बेजोड़ हैं। इतना ही नहीं, ये घायल सैनिकों की जानकारी भी सेना को पहुंचा सकते हैं जिससे वक्त रहते उन्हें बचाया जा सकता है। सेना ने इन रोबोटिक डॉग्स या रोबोटिक म्यूल्स का म्यांमार में आए भूकंप के दौरान सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहतरीन इस्तेमाल किया था, जिससे पता चला कि ये कितने काम के हैं। सेना के लिए निगरानी, तोही, रसद सप्लाई और यहां तक कि कॉम्बैट मिशंस में मदद के लिए भी ऐसे एडवांस रोबोटिक डॉग्स की मदद ली जा रही है। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस का पता लगाना हो या केमिकल या न्यूक्लियर जोन में जाकर सैंपल इकट्ठा करना, एआई से युक्त ये रोबोट्स इन जैसे खतरनाक मिशनों को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। ये ताकतवर है, सटीक है और अचूक है, तभी तो नए भारत की टेक्नोलॉजिकली एडवांस सेना की मिसाल बन चुके हैं ये रोबोटिक